और हमारे लिए खास है कि हमारे लिए नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव में जाएंगे। सत्तारूढ़ दल की जिसकी बात कर रहे हैं उनसे थोड़ा पूछ लें कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहते बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो ऐसे युवा की जो खोज अपने से जो करवा रहे हैं, तो इंडिया के लोग जवाब दें इसका। खुद ही अपने मेले नहीं बन सकते, वो बिहार का भविष्यवाणी कर रहे हैं, यह भी तो अपने आप में पूछने वाली बात है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। देखिए हमारे साथ RJD से सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। सुधाकर जी, कैसे देख रहे हैं आज राज्य परिषद की जो बड़ी बैठक है, क्या कुछ खास होने वाला है? राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव का शेड्यूल के हिसाब से आज कार्यक्रम तय था और हमारे लिए खास है कि हमारे लिए नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव में जाएंगे। तेजस्वी यादव जी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाने की जो मुहिम है, वो इस आज की तारीख उसकी तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 23 तारीख को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होने के लिए जो है वो चलना है। 5 तारीख को जो है उनका जो है अवबोधन होगा। तो फिर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी आज कुछ बात चलेगी? नहीं, आज एजेंडे में नहीं होगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव को लेकर पहले ही से शेड्यूल तय है। वह कार्य इसके बाद शुरू होगा, क्योंकि देश भर में हमारे प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो देश भर से आए हुए जो हमारे पास पार्टी के पास जो लिस्ट होंगे, उसके आधार पर 23 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन होगा। क्या बदलेंगे या लालू प्रसाद यादव फिर से? देखिए, इस बारे में मैं बहुत दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। मैं व्यक्तिगत तौर पे लालू प्रसाद जी के प्रशंसकों में से मैं एक हूँ। वो अगर हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी है। 2025 का चुनाव है और मणिलाल मंडल जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष मिला है, बड़ी चुनौती के तौर पर है। तो क्या लगता है 2025 का जो चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत बना है, उभरा है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी हैं जो बनने वाले, इनके नेतृत्व में हम आगे जाएंगे। और ये सीटों की लेकर जो बातें चल रही थी, क्या सीट में कुछ भी बात होंगी यहाँ? नहीं, कोई सीट बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपके सामने परिणाम आएंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये अखबार और टीवी चैनल अपने अनुमान से सब बात लिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैठकों का जो दौर जिस तरह चल रहा है, सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि आपसी जो मतभेद जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सत्तारूढ़ दल की जिसकी बात कर रहे हैं उनसे थोड़ा पूछ लें कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहते बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस काम के लिए लड़ रहे हैं, क्या समस्या है बिहार में कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में अगर एकमत होते लोग तो चुनाव क्यों लड़ते लोग एनडीए में? उनकी संख्या को लेकर के भी अब आपस में विवाद है, कहाँ तय हुआ है उनका। ये सब राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ताओं के बयान को अगर आप लोग लेकर चलते हैं तो फिर उलझन है। वो तो कह रहे हैं कि युवा हैं, युवाओं की जो है यहाँ खोज है बिहार में, इसलिए। कौन कह रहा है? अमित शाह ने कहा ये बात कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा? तो ऐसे युवा की जो खोज अपने से जो करवा रहे हैं, तो इंडिया के लोग जवाब दें इसका। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अशोक चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो 24 से 25 सीट में जो है सिमट कर रह जाएंगे। 2025 का जो चुनाव है इस तरह का परिणाम वो ला रहे हैं। वो कहाँ से मिले हैं अशोक चौधरी? कहीं से मिले हैं क्या? जो खुद ही अपने मेले नहीं बन सकते, वो बिहार का भविष्यवाणी कर रहे हैं, यह भी तो अपने आप में पूछने वाली बात है कि आप कहाँ से लड़ेंगे, आप कहाँ से एमएलए बनेंगे। जिसके लिए अपनी सीट कोई नहीं हो एमएलए बनने का, वो बिहार का हिसाब कर रहा है। आपके पास कोई गंभीर मुद्दा नहीं है? किनके पास? महागठबंधन के पास। हमारे पास गंभीर मुद्दे हों, सवाल आप अगंभीर कर रहे हैं, तो अगंभीर सवालों का भी तो जवाब देना पड़ता है। वो तो कह रहे हैं कि बिजली, सड़क जैसे तमाम चीज़ें हमने पूर्ति कर लिया है, उसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच, तो जनता समझ रही है। उनके 2 सवाल थे, पूछिएगा नीतीश जी से पूछिएगा, अगर संभव है। शायद होश में तो नहीं है, लेकिन पूछिएगा किस आधार पर चुनाव बिहार में जीत के आए थे 20 साल पहले, क्या उनके मुद्दा थे। आपका उम्र नहीं होगा इसलिए आप नहीं याद होगा। जी बिल्कुल। मुद्दे थे पलायन रोकेंगे और सुशासन का राज कायम करेंगे। तो पलायन तो बिहार में 4 करोड़ हो गया, उन्हीं के आंकड़े कहते हैं, पोर्टल पे, श्रम पोर्टल पे दर्ज हैं। और सुशासन के क्या कहने, इसके बारे में भी बताना है बिहार को। तो 2 मुद्दे पे चुनाव लड़े तो दोनों पे वो धाराशायी हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब चलें यहाँ से, विदा हों। वो तो कह रहे हैं कि 40 लाख से अधिक जो है नौकरी और रोजगार जो हमने सृजन किया है, और दूसरी कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं।
जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे ना नीतीश कुमार की पार्टी, तो उस दिन पार्टी खाली हो जाएगी उनकी। कर रहे हैं। सब तो अपराध से जुड़े हुए लोग हैं उनके, कौन उसमें अपराधी नहीं है? कोई आर्थिक अपराधी है, कोई मतलब जो गोली बंदूक वाले लोग हैं, ये दो ही तरह के अपराधी भरे पड़े हैं। लगता है गोली बंदूक वाली तो आप पे आरोप लगता है। आप लगा रहे हैं? नहीं, सत्ता दल के लोग, सत्ता दल के लोग लगा जो रहे हैं, तो उनके लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं हर जगह? घटनाओं में शामिल पकड़े तो वही जा रहे हैं सब जगह पे। तो ठीक से सवाल करिए उनसे। धन्यवाद। तो हमारे साथ सुधाकर सिंह जो सांसद हैं, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए मीडिया। धन्यवाद।